हाय फ्रेंड, गुरु कैंपस जयपुर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं रक्त संबंधी पार्ट 2 ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है, रिलेशनशिप का जो टॉपिक है पार्ट 2 वो, जिसमें हम आज आपको 3 ट्रिक बताएंगे। एक तो पॉइंट, जिसमें एक पॉइंट यानी किसी एक व्यक्ति के लिए बोला गया स्थान। 2 बताएंगे हम समूह, जिसमें बहुत सारे व्यक्तियों के लिए बोला गया फॉन्ट। तीसरा हम बताएंगे चिन्ह, चिन्ह पर आधारित, यानी कि चिन्ह पर आधारित जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम आज आपको क्लियर करवा देंगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, बिना फालतू आपका टाइम गवाए या फालतू टाइम गवाए हुए बिना। चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, बिना टाइम वेस्ट किए बिना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट पर आधारित, मैंने बताया था आपको कि पॉइंट पर जो एक व्यक्ति के लिए बोला गया होगा उसी के अनुसार आपका क्वेश्चन है बताया जा रहा है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो आप एक बार। श्याम और राधा का परिचय अपने पुत्र के दादा की इकलौती बहन के रूप में कराता है। राधा श्याम से किस प्रकार संबंधित है? कि कौन भाई? श्याम और राधा का परिचय अपने पुत्र के दादा, किसके? अपने पुत्र के दादा की इकलौती बहन के रूप में कराता है, तो राधा श्याम से किस प्रकार संबंधित है? देखो श्याम हो गया, ये कौन हो गई? राधा। राधा का परिचय अपने पुत्र, किसका? इसका पुत्र के दादा, इसका श्याम का पुत्र के दादा की इकलौती, श्याम के पुत्र के दादा। तो श्याम, राधा का परिचय अपने पुत्र, अपना पुत्र कौन हो गए? इसका पुत्र हो गए। तो इसका पुत्र के दादा कौन हो गए? श्याम के पिता हो गए। श्याम के कौन हो गए? पिता हो गए। पिता की कौन कर दी इसको? राधा को क्या बना दिया? दादा की इकलौती बहन। दादा की कौन हो गई भाई? ये बहन हो गई। बहन के रूप में कराता है, तो राधा श्याम से किस प्रकार संबंधित? अब राधा का और श्याम क्या हो गए भाई आपस में? बताया जाए। पिता, श्याम का पिता, श्याम का पिता की बहन इसकी क्या लगेगी भाई? अरे इसकी क्या लगेगी? बुआ जी। क्या हो गए? श्याम से कौन सा रिलेशनशिप है राधा से? बुआ का। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में अगर कुछ डाउट होता है तो आपका वो भी क्लियर कर देंगे हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो, पॉइंट वाला क्वेश्चन चल रही है अभी। राम की ओर इशारा करते हुए आशा कहती है कि मैं इसकी मां की, उसकी मां के पुत्र की, उसके मां के पुत्र की इकलौती पुत्री हूं, तो राम आशा से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन को एक बार आप आसानी से पढ़ लीजिए, फिर आंसर देने की कोशिश करिए। देखो राम की ओर इशारा करते हैं, कौन? आशा। कहां पर है राम भाई? राम यहां पर है। आशा किसकी तरफ इशारा कर रही है? राम की तरफ। ये हो गई है भाई आशा किसकी तरफ? राम की ओर इशारा करती है कि मैं उसकी मां के, मैं उसके मां के पुत्र की इकलौती पुत्री हूं। मैं उसकी मां, राम की मां, मां का कौन? पुत्र है, उसके मां, राम की मां के पुत्र की इकलौती पुत्री हूं। किसकी भाई? इसकी इकलौती पुत्री है। राम की कौन है? आशा, इकलौती पुत्री हूं। तो राम आशा से किस प्रकार संबंधित है? राम आशा से किस प्रकार संबंधित है? देखो गौर से देखो, आपको समझ नहीं आया होगा। राम की ओर इशारा करते हुए, राम यहां पे है,
आशा यहाँ से इशारा कर रही है किसकी तरफ, राम की तरफ। राम की तरफ इशारा करती है। आशा कहती है कि मैं, कौन, आशा खुद हो गई, मैं उसकी माँ, किसकी माँ, राम की माँ के पुत्र, राम किसका पुत्र है, उसकी माँ का पुत्र राम हो गया, उसकी इकलौती पुत्री हूँ। किस प्रकार है, राम आशा से किस प्रकार संबंधित है, राम आशा का क्या लगता है, या राम आशा का क्या है, क्या है भाई, आशा का कौन हो गया, पिताजी। कौन हो गया, पिताजी। राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन और लेते हैं हम, पॉइंट वाले क्वेश्चन। आराम से देखो क्वेश्चन को, बिल्कुल लो क्वालिटी क्वेश्चन है। अभी स्टार्ट करें, बड़ी ट्रिक आपको बताएंगे, उसके बाद में आपको थोड़ा कंफ्यूजन होने वाले क्वेश्चन भी हमें इसमें डाल देंगे, ताकि आपको हल करने में बड़ी आसानी हो, और जो कंपटीशन एग्जाम है उनकी तैयारी करने में बड़ी सफलता मिले आपको। हम तो यही चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द कोई जॉब मिल जाए। क्वेश्चन देखो, सीता ने श्याम से कहा कि तुम्हारी मां मेरी मां की एकमात्र पुत्री है, सीता श्याम की क्या लगती है। बड़ा आसान सवाल है। सीता ने श्याम से कहा कि तुम्हारी मां मेरी मां की एकमात्र पुत्री है, तो सीता श्याम की क्या लगती है। देखो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम यहां से, ये देखो, सीता ने श्याम से, किसने भाई, यहां पे कौन हो गया, सीता, किससे कहा, श्याम से कहा। कौन हो गए भाई, यहां पे श्याम से कहा कि तुम्हारी मां, कौन, इसकी मां, श्याम की मां मेरी मां, सीता की मां की, सीता की मोम की कौन है, एकमात्र पुत्री। ये कौन होगी, इसकी एकमात्र पुत्री, कौन होगी, डॉटर होगी। तो बताओ, श्याम का, सीता श्याम की क्या लगती है, सीता श्याम की क्या लगती है। ऐसा नहीं पूछा कि सीता श्याम का क्या लगता है, बल्कि सीता श्याम की क्या लगती है। तो श्याम की क्या हो गई भाई, इसकी मां कौन हो गई, सीता हो गई। और सीता किसकी मां, इसकी मां की एकमात्र पुत्री है। सीता कौन है, अकेली इसकी एकमात्र पुत्री है, और इसकी मां किस, कौन हो गई, सीता। तो श्याम की क्या लगती है, सीता क्या लगती है भाई, श्याम की क्या लगती है, मां। राइट आंसर। इस पर कई बार कंफ्यूजन होते हैं, हम ये एक ही जगह पर होते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे, बहन, बुआ, बहन बुआ, इसमें सबसे बड़ा झोल है पुत्री व दादी, इसमें झोल आता है। इन दोनों जगह पे कंफ्यूजन कर देता है क्वेश्चन है कि हमें आंसर क्या दे। कई बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे गलती कर देते हैं, हम किसको रिश्ता जोड़ देते हैं, उल्टा। किससे, हम बोलते हैं भाई श्याम की क्या लगती, श्याम की क्या, सॉरी यहाँ पे श्याम सीता क्या लगती है, हम तो क्या बोल देते हैं, माँ। कई बार क्या लगा देते हैं हम, पुत्र है। और इसका राइट आंसर तो पुत्री होगा। जब श्याम के लिए पूछा जाएगा तो इसने किसके लिए पूछा है, सीता के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन लेते हैं नए। जो क्वेश्चन हो गए हैं आपके लिए, समूह वाले क्वेश्चन, चिन्ह वाले क्वेश्चन बाद में पूछे जाएंगे, प्लस माइनस इंटू भाग, ये बाद में पूछे जाएंगे। क्यों, ये लास्ट वाले क्वेश्चन होंगे जो लास्ट में आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, जो यहां पे आएंगे समूह वाले, ये समूह वाले क्वेश्चन होंगे। इन समूह वाले क्वेश्चनों में आपको एक समूह दिया जाएगा, जैसे मान लो कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। चारों ऑप्शन में से आपको पूछा जाएगा कि ए इसका पुत्र है, इसकी मां है, तो डी इसका क्या लगेगा। ऐसा क्वेश्चन आएंगे। अभी हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं।
देखो बी की बहन ए, सी का भाई है बी, बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, तो डी का पुत्र है सी, तो डी का ए से, डी का ए से ए के साथ क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है भाई? देखो बी की बहन है, बी कौन हो गए बहन ए, आपस में क्या है? देखो एक चीज और गौर से देखो आप, अगर कोई लेडीज के लिए बोला जाए तो माइनस यूज लेंगे और कोई पुरुष के लिए बोला जाए तो प्लस यूज लेंगे। एक ओनली समझने का तरीका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ज्यादातर। ये कौन है, मेल या फीमेल? कौन है? फीमेल, माइनस। ठीक है, सी का भाई बी है, सी का भाई है बी, सी का भाई कौन हो गया? बी, बी कौन हो गया भाई? प्लस। ठीक है, डी का पुत्र है सी। अब देखो गौर से देखो, अब डी का पुत्र, ये पिता हो गए इन तीनों का, क्यों? ये तीनों बहन भाई हो गए, इनका कौन हो गया? पिता। तो डी का पुत्र है सी, तो डी का ए से देखो इन तीनों बहन भाई हो गए, अपने को दिख रहे हैं क्योंकि ये तीनों बहन भाई हो गए, तो डी इनका पिता हो गया, डी का पुत्र है, सॉरी पिता नहीं है, इसमें मेल या फीमेल नहीं बोला गया, बोला गया कहीं क्वेश्चन में नहीं बोला, ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला बिल्कुल। अब देखो डी का पुत्र है सी, तो डी का ए के साथ क्या रिश्ता है? डी का ए के साथ क्या रिश्ता है? यानी ए नहीं लगेगा इनका, क्या लगेगा? डी के बारे में बताइए भाई, ए के साथ क्या रिश्ता है? ए का क्या लगता है? ये पिता, ये माता, या फिर दादा या दादी। सॉरी ऑप्शन के लिए दिया हूं, कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा मैं। अब देखो यहां पे आओ, सी बी ए तीनों कौन हो गए? बहन भाई हो गए, सही है ना? इनका पिता कौन हो गया? डी हो गया, कौन हो गया? इनका पिता हो गया, सॉरी 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 सॉरी, इसमें डी का पुत्र है सी, तो डी का ए के साथ क्या रिश्ता है? सॉरी पिता नहीं दिया हुआ, पिता की आदत पड़ सी थोड़ी। डी क्या है? माँ है या पिता? क्या है भाई? आपको लग रहा है कुछ बता सकते हो आप? देखो यही क्वेश्चन कंफ्यूजन करता है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई बार कंफ्यूजन करता है आपको कि आप ऑप्शन में किस पर टिक करोगे। अब देखो इसमें गौर से, एक ऑप्शन में दे दिया आपको माँ, एक ऑप्शन में दे दिया पिता, एक ऑप्शन में दे दिया आपको मान लो कुछ भी दादा, और एक में दे दिया माता या पिता, दोनों। बताओ फर्स्ट वाले पे टिक करोगे, सेकंड वाले पे, या थर्ड वाले पे, या फिर फोर्थ वाले पे? किस पे टिक करोगे आप? यही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है आपको, जो कंफ्यूजन करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है, दिमाग घला देता है, पागल कर देता है कई बार ये क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है? सिंपल से सोचना है कि डी के बारे में ऑप्शन नहीं दिया, मेल है या फीमेल है, इसका कोई बायोडेटा नहीं है, ओनली ये इसने बताया कि डी का पुत्र है सी। तो बाकी ये तीनों तो क्या हो गए? बहन भाई हो गए, लेकिन डी कौन हो गए? इनके पिता है या माता? इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? पिता या माता, राइट आंसर ये। अगर ये नहीं देकर आपको पूछ ले, पिता आ जाए अकेला ऑप्शन में तो पिता हो गया, या माँ ऑप्शन में आ जाए तो ओनली माँ ही है। लेकिन अगर ये दोनों भी दे दे तो फिर इसमें ये गलत आंसर होता है। ठीक है, शायद मुझे लगता है इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया, शायद कोई नहीं बताता इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये सम वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, सेकंड ट्रिक है। एक्स और वाई दो भाई है, बी ए का भाई है, लेकिन ए एक्स की माँ है, लेकिन ए एक्स की माँ है। बी का वाई के साथ क्या रिश्ता है? इस बी का वाई के साथ क्या रिश्ता है? अब देखो गौर से, एक्स और वाई दोनों क्या है? भाई।
एक्स और वाई दोनों क्या है भाई, बी ए का भाई है, बी ए का क्या है भाई। ठीक है, अब गौर से देखो इसमें, लेकिन ए एक्स की माँ है, ए किसकी माँ है, एक्स की, एक्स की माँ कहाँ होगी, यहाँ पे, कौन हो गई है भाई, माँ होगी। तो बताइए बी का वाई के साथ क्या रिश्ता है, बी का वाई के साथ, इस बी का वाई के साथ क्या रिश्ता है बताइए। अब इसमें क्या बोला है, बी ए का भाई है, बी किसका भाई है, ए का, तो ये दोनों कौन है, बी ए का भाई है, इसका भाई है, आपको पता होना चाहिए। ये दोनों कौन हो गए, भाई आपस में। अरे इस एक्स की और वाई की दोनों की क्या हो गई, माँ होगी ना ये, और एक का भाई, एक का भाई क्या लगेगा, अरे इसकी माँ का भाई, इसका क्या लगेगा, मामा, क्या लगेगा भाई, मामा। राइट आंसर। आप कंफ्यूजन में आप, मुझे लग रहा है, देखो गौर से, ए का भाई है बी, सही है, एक्स और वाई आपस में भाई है, बिल्कुल दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई हैं, एक्स और वाई दोनों भाई है, ये ए का भाई है। अब इसमें बोल दिया कि ए इसकी क्या है, माँ है, और तो इसका भाई इसका क्या हो गया, मामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। राम श्याम का भाई है, क्वेश्चन देखो, राम श्याम का भाई है तथा कृष्ण राम का पिता है, भरत वीणा का भाई है तथा वीणा श्याम की पुत्री है, जगत का चाचा कौन है, सॉरी 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 सॉरी, जगत का नहीं, भरत का, भरत का चाचा कौन है। अब देखो राम श्याम का भाई है, राम और श्याम आपस में क्या है, भाई, ये लो ब्रो, तथा कृष्ण राम का पिता है, कृष्ण किसका, राम का पिता है, कौन, ये लो कृष्ण जी किसका हो गया, राम का कौन है, फादर, ये लो राम का फादर। भरत वीणा का भाई है, भरत ये अलग है, भरत वीणा का क्या है, ब्रो। आप देखो, तथा वीणा श्याम की पुत्री है, वीणा किसकी, किसकी पुत्री है, श्याम की, ये कौन है, ये इसका फादर। भरत का चाचा कौन है, भरत का चाचा कौन है, इस भरत का चाचा कौन है भाई, किसको खोजना हमारे को, चाचा को, ये कौन है, मिसिंग है चाचा। ठीक है, अब गौर से देखो, सर्किल बनाया, राम और श्याम दोनों भाई हैं, सही है, भरत वीणा का कौन है, भाई है, कृष्ण है, राम का कौन है, पिताजी है। ठीक है, वीणा का पिता कौन है, श्याम है। अब इसमें गौर से देखो, इस ये दोनों कौन हो गए, बहन भाई, ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर हो गए, ये दोनों बहन भाई हैं, इनका पिता कौन है, श्याम है, इनका पिता कौन है, श्याम है। अरे गौर से देखो, अगर यहाँ पे श्याम है तो श्याम का भाई कौन है, राम है, और इनका चाचा कौन हो गए, जो चाचा मिसिंग थे वो मिल गए रे भाई, उसको ढूंढ लिया हमने, कौन है, श्याम है। अरे किसको ढूंढ रहा था हमारे को, चाचा जी को, और चाचा जी मिल गए, कौन है, राम। राइट आंसर राम। आपके लिए टाइप थर्ड का क्वेश्चन है, टाइप थर्ड यहां से स्टार्ट होगी, जो चिन्हों पर आधारित है। ब्लड रिलेशन में
टाइप थर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर चिन्हों पर आधारित क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनमें कन्फ्यूजन नहीं होता है, इनमें कन्फ्यूजन है कुछ ज़्यादा होता है इसलिए। चलो हम देखते हैं। P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। P भाग क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है। P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू का ब्रदर है। P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का फादर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, प्रश्न आपको दे दिया, क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे दिया। R प्लस एम माइनस जे में J का R से क्या संबंध है? R प्लस एम माइनस जे में J का R से क्या संबंध? क्वेश्चन का हल करो। इसमें आप बताए R प्लस एम माइनस जे। अब इसमें देखो प्लस का क्या अर्थ है? P क्यू का पिता है, तो एम का पिता कौन हो गया? R। एम का पिता कौन हो गया? R। माइनस का अर्थ क्या बताया? P क्यू का भाई है, तो M किसका भाई हो गया? J का। ये दोनों क्या हो गए? भाई हो गए। बिल्कुल राइट समझ में आ रहा होगा आपको, मुझे लगता है। देख लिया क्वेश्चन को, देखो अब इसमें आपके सामने डाटा है। J बेटा है या बेटी कोई पता नहीं है। R J का R से क्या संबंध है, यानी कि J R का क्या लगता है? बेटा या बेटी। अगर इसमें ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए कि मेल या फीमेल, इसका ऑप्शन आ जाए मेल या फीमेल, बताए थे मैंने आपको। अगर इनकी पहचान हो जाए तो इसका आंसर है राइट है, क्योंकि यहाँ पे एम का पता लग रहा है, ये क्या है? मेल है, लेकिन इसका कोई पता नहीं है मेल है या फीमेल है। ये मेल है, तो हम क्या करेंगे? बेटा या बेटी, अगर इसमें ऑप्शन आ जाए आपके पास में बेटा या बेटी, एक ऑप्शन में तो ये दिखा दिया आपको, एक ऑप्शन में दिखा दिया आपको पिता, बेटा या भाई। ठीक है, तीन ऑप्शन हो गया आपके पास, सही है। तीन ऑप्शन होने के बाद में आप किस पे आंसर दोगे? हाय फ्रेंड, आप किस पे आंसर दोगे? तो इसका राइट आंसर कौन सा बनता है? बेटा या बेटी, बिल्कुल राइट आंसर है। आप खुद देख लो एक बार गौर से, क्वेश्चन को देखो। R प्लस एम माइनस जे में J का R से क्या संबंध है? J का R से देखो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से किसका अर्थ है R M की मौसी है? निम्न में से किसका अर्थ है R M की मौसी है? कौन भाई? R किसकी मौसी बननी चाहिए? M की। पहला ऑप्शन है R इंटू एफ भाग M। देखो ऑप्शन क्या है? R इंटू एफ मल्टीप्लाई M हो गया। अब इसको गौर से देखो। अब इसमें क्या बता रहा है? इंटू का अर्थ क्या है? P क्यू की बहन है। अरे R किसकी बहन हो गई? F की। ये लो बहन हो गई, सही है। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या बता रहा है? P क्यू की माँ है, तो F किसकी माँ हो गई? M की। F किसकी माँ हो गई भाई? M की। क्या हो गई? माँ। अगर माँ की बहन M की माँ की बहन R है, तो M का R से क्या रिलेटेड हो गया? क्या हो गया भाई? मौसी का। बिल्कुल
मोसी का राइट आंसर है ए ऑप्शन। बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आर और एफ क्या है, बहने, और एफ का बेटा कौन है, एम, या बेटी कौन है, एम। एम का क्या हो गया इससे रिलेटेड, मौसी। किसके, आर से रिलेटेड, क्योंकि ये मम्मी की बहन है इसलिए। बिल्कुल सिंपल से तरीके से क्वेश्चन था, आराम से समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अगर कोई डाउट रह जाता है आपको कमेंट्स करके बता दिया करो यार, क्या है कि कई बार जो क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं उनका बाद में मैं आपको समझा दूंगा, अलग से जो क्वेश्चन होगा इनका एक मॉक टेस्ट करवा दिया जाएगा आपको। ठीक है, सभी दोस्त इस पर कमेंट्स करें, लाइक करें एंड शेयर करें प्लीज। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन चेंज हो गया, वो कोई टाइप है थर्ड का। यदि a माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, a भाग बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, a इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। क्वेश्चन देखो अपना क्वेश्चन, किसको सॉल्यूशन करना है। P प्लस क्यू माइनस आर में आर का P से क्या संबंध है। P प्लस क्यू माइनस आर में आर का P से क्या संबंध है। सॉल्यूशन देखो आप, बिल्कुल सॉल्यूशन पर आ जाते हैं हम, इसको छेड़ो मत, आप डायरेक्ट इस पे आ जाओ। P प्लस क्यू माइनस आर, P प्लस क्यू माइनस आर, ये देखो P प्लस क्यू माइनस आर में आर का P से क्या संबंध, आर का P से क्या संबंध है, यानी कि आर और P का क्या संबंध आपस में क्या है। देखते हैं, चिन्ह बदल लो पहले तो। P प्लस क्यू माइनस आर, प्लस का क्या है, क्या हो जाएगा, P क्यू की पुत्री है, P क्यू की क्या है, पुत्री, P क्यू की पुत्री। ये लो भाई पुत्री हो गई। Q माइनस आर, माइनस क्या है, ए बी का पिता है, तो Q आर का पिता है, Q आर का क्या है, पिता है। ये लो भाई क्या हो ना गए, पिताजी हो गए। अब देखो इसमें क्या बता रहा है, ये पुत्री हो गई, ये पिता हो गया, तो इन दोनों का पिता कौन हो गया भाई, आर और पी का पिता कौन हो गया, क्यू हो गया, क्यू हो गया आर और पी का पिता। तो पी और आर क्या संबंध हो गए, पिता कौन हो गए इन दोनों का, क्यू हो गया। इधर पुत्र और पुत्री, सन और डॉटर, आर पी। तो बताइए आर का पी से क्या संबंध है, आर का पी से क्या संबंध है, आर पी का क्या लगता है भाई, ये देखो यहाँ पे आ जाओ आप, आर पी का क्या लगता है, आर का पी से क्या संबंध है। आर का पी से संबंध है कि आर कौन हो गया, क्यू का बेटा हो गया या बेटी हो गई, लेकिन इसमें कन्फर्म ये नहीं दिया हुआ है कि ये क्या है, प्लस है या माइनस है, प्लस है या माइनस है। तो इससे किससे संबंधित हो गए, भाई या बहन, भाई या बहन। देखो कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन यहीं पाता है। आपको कंफ्यूजन क्या कर देता है, यहाँ पे बहन ऑप्शन दिया होता तो बहन आता है अकेला, अगर भाई ऑप्शन दिया होता तो भाई आता, लेकिन दोनों दे देते तो हम इसको टिक ना करके भाई या बहन को टिक कर देते हैं। लेकिन इन तीनों में तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, या तो भाई हो सकता है या बहन भी हो सकती है, या फिर इन दोनों का मेल यानी भाई या बहन। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, P प्लस क्यू माइनस आर का, आर में आर का P से क्या संबंध है, आर में आर का क्या P से क्या संबंध है। तो क्यों P इसकी क्यू की बेटी हो गई और आर है इसका क्या हो गया, बेटा या बेटी। कंफ्यूजन कर देता है क्वेश्चन यहीं पे। तो हम इसको समझने के बाद में हमारे बड़ा आसान हो जाता है, क्यों पिता हो गया और ये दोनों क्या हो गया, बेटा या बेटी। तो अब दोनों बहन भाई हैं
तो बहन भाई में क्या संबंध हो सकता है, बहन या भाई, और कोई ऑप्शन नहीं आएगा। P प्लस Q देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, सॉल्यूशन देखो, P प्लस क्यू इंटू आर का P से क्या संबंध है। क्वेश्चन वही है, चिन्ह परिवर्तन है। P प्लस क्यू इंटू आर, ये लिख लिया हमने। ये देखो P प्लस क्यू, प्लस का क्या अर्थ है, ए बी की पुत्री है, तो कौन हो गया, ए बी की पुत्री है, तो P क्यू की क्या हो गई, पुत्री होगी। ठीक है, अब देखो इसका R और Q और R का क्या है, बीच में इंटू है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो Q R की क्या है भाई, पत्नी है। ये कौन हो गया माइनस, ये कौन हो गया माइनस, और ये हो गया प्लस। आपको पता है प्लस कैसे हो गया, इसका पति है तो कोई औरत तो हो नहीं सकती, अरे मेल ही तो होगा, फीमेल थोड़ी हो सकती है। इसके बाद में देखो हमारा क्या पूछा इसने डायरेक्ट, आर का पी से क्या संबंध है, यानी कि आर का पी से क्या संबंध है, आर पी की क्या लगती है, क्या लगती है भाई, इसकी पत्नी हो गई, ये इसकी बेटी है, तो P का R से क्या संबंध है, R का P से क्या संबंध है, पुत्री। अरे क्या संबंध हो गया R का P से, R का डायरेक्ट P से क्या संबंध हो गया, क्या हो गया भाई, पुत्री। इसकी बेटी हो गई तो इसकी भी बेटी हो गई। ठीक है, राइट आंसर आ गया। अब इसमें कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, हम देखो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, पूछा कि यहां पे हो गया इनटू, यहां पे हो गया माइनस, आर का पी से क्या संबंध, आर का पी से क्या संबंध, तो यहां पे ले लिया हमने P इंटू क्यू माइनस आर। P क्या हो गई, क्योंकि पत्नी, इसकी क्या होगी, P इंटू ए इंटू बी, ए बी की पत्नी होगी, तो P क्या होगी, क्योंकि पत्नी हो गई, ये लो पत्नी, क्या हो गई, वाईफाई। अब देखो Q माइनस आर का, सॉरी Q माइनस आर किससे रिलेटेड है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो Q R का क्या हो गया, पिता। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, पत्नी, पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ। इसका पिता हो गया, तो इससे पूछ रहा है आर का पी से क्या संबंध है, आर का पी से क्या संबंध है, किस प्रकार रिलेटेड है, आर पी का क्या लगता है, क्या लगता है भाई, आर पी का क्या लगता है, बेटा या बेटी, बेटा या बेटी। ठीक है फ्रेंड,
ऑल द बेस्ट, आपका लक्ष्य बना रहे। आप एक चीज़ भी टारगेट करो, अपने लाइफ में कुछ पाना चाहते हो, कुछ खोने की कोशिश करो, फालतू का समय वेस्ट ना करो। थैंक यू। हम अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं आपके, बहुत जल्दी नया टॉपिक आने वाला है। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।